Assalamu alaikum everyone. Welcome in your second lecture of instant graphic designing. So आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है लोगो डिजाइन कि आप लोगो डिजाइनिंग कैसे करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग के लोगो डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हमें इस चीज को कंसेप्ट को क्लियर करना है कि लोगो एक्चुअली होती क्या चीज है। अगर आसान सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें कि लोगो होता क्या है, a symbolic representation of any brand or any company is called a logo. किसी भी ब्रांड कंपनी के नाम को अगर या उसके कॉन्सेप्ट को, उस कंपनी के कॉन्सेप्ट को या उसकी प्रोडक्ट को हम किसी सिंबल्स के थ्रू सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसको लोगों को उसकी जो है ना आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, दिस इज व्हाट सिंपली अ लोगो इज। ठीक, मेनली लोगो डिजाइनिंग की जो है वो 7 टाइप्स होती हैं। सही, तो 7 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर यानी कि एक ऐसा लोगो जो कि आपने डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करके यूनिकली आपने एक लोगो की शक्ल दी है। दिस इज व्हाट एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है पेप्सी की। पेप्सी में क्या है जी? एक सर्कल है, सही, और उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए हैं। दिस इज व्हाट अ सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज। जो सिंपल होता है, कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, और वो शेप्स को मेनली जो इसमें चीज फोकस होती है वो है कि आप डिफरेंट शेप्स को लेते हुए एक लोगो बना रहे होते हैं, एंड दिस इज व्हाट एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज। सही। सेकेंड टाइप है हमारे पास पिक्टोरिकल मार्क। पिक्टोरिकल मार्क भी कह सकते हैं या पिक्टोरिकल मार्क लोगो भी कह सकते हैं इसको पूरा। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन का या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जी ये वो लोगोज हैं जो किसी भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्राफिक, कोई भी इमेज को आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एन आइकन। सही है, उसको एक आइकन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अगर, तो दैट इज कॉल्ड अ पिक्टोरिकल लोगो। या आप किसी पिक्चर को जो है, सपोज अब मैं पीचेस को मिला के, ठीक है ना, पीच को मिलाकर जो है वो मैं अपना लोगो बना लूं, तो दैट काइंड ऑफ अ लोगो विल कॉल्ड अ पिक्टोरिकल लोगो। या अगर जो है मैं इसी तरह और किसी जो है सपोज कोई चीज है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के लोगों में आपने देखा होगा कि फोक एंड स्पून को मिलाकर जो है वो एक लोगो आइकन से क्रिएट कर दिया जाता है, तो दैट काइंड ऑफ लोगो कुड बी कॉल्ड ए पिक्टोरिकल लोगो। यहाँ पे जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो है आईफोन, एप्पल का, सॉरी एप्पल। तो ये एप्पल के ब्रांड का जो लोगो है वो एक एप्पल को बेसिकली कन्वर्ट किया गया है इनटू एन आइकन। सही, इसी तरीके से ट्विटर है, ट्विटर बर्ड को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू ए आइकन, तो दैट काइंड ऑफ लोगो इज कॉल्ड पिक्टोरिकल लोगो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास वो है एम्बेलम लोगो। एम्बेलम लोगो क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ अ लोगो जो कि एक स्टैम्प का लुक दे रहा होता है, ठीक है ना, जिसमें आपके पास टेक्स्ट भी होता है, शेप भी होती है, सही है, लेकिन आपको उसकी जो फील एक तरीके से आ रही होती है वो काइंड ऑफ अ स्टैम्प जैसी आ रही होती है फील। सही, तो दैट इज कॉल्ड अ एम्बेलम लोगो। अब यहाँ पे आपके पास जो 2 मेजर एग्जांपल्स हैं वो एक सबसे पहले है स्टारबक्स। स्टारबक्स का जो लोगो है वो देखते ही ऐसे लगता है जैसे कोई स्टैम्प की तरह का लोगो है, ठीक, ऑल्दो इट्स नॉट अ स्टैम्प बट इट गिव्स दैट काइंड ऑफ अ फील। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल दी हुई है वो है हार्ली डेविडसन, सॉरी हार्ली डेविडसन की है, ठीक है। इनका जो लोगो है वो भी आपको काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सा वो फील, एक स्टैम्प वाला फील जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। लाइक एक ही शेप के अंदर पिक्चर भी है, सने इमेज भी है, सही है, आपने शेप भी यूज हुई है, इमेज भी यूज हुई है, टेक्स्ट भी यूज हुआ है, तो दैट काइंड ऑफ अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ अ लोगो इज कॉल्ड एन एम्बेलम लोगो। उसके बाद आता है वर्ड मार्क या वर्ड मार्क लोगो भी कह सकते हैं। वर्ड मार्क लोगो का मतलब है जिसमें आपने कंपनी के पूरे नाम को ही लोगो बना दिया, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे फेडिक्स बड़ी अच्छी एग्जांपल है आप लोगों के पास कि पूरा नाम ही उनका कंपनी का क्या है? फेडिक्स।
सही है, और वो रिप्रेजेंट भी किसी से हो रहा है, वो अपने नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, फेडेक्स। सही। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी दी हुई है कोको कोला। कोको कोला की ऐसा कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, द वे उन्होंने जो है कोको कोला को लिखा है वो ही उनका, वो तरीकेकार, वो जिस अंदाज में, जिस फॉन्ट स्टाइल में कोको कोला लिखा हुआ है वो ही उनका लोगो है बेसिकली। तो यू कह सकते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड लोगो, या जिसमें डिफरेंट तरह की टाइपोग्राफी का इस्तेमाल किया गया हो, तो दैट काइंड ऑफ अ लोगो इज कॉल्ड वर्ड मार्क लोगो। सही। उसके बाद एग्जाम्पल आती है आपके पास लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क लोगो का मतलब यह होता है, या इसको समवेयर यू कैन से मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, इसको मिनिमलिस्ट लोगो भी कहा जाता है। यानी कि इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपने पूरे कंपनी के नाम को सम अप कर दिया इन वन और टू जो है वो अल्फाबेट्स के अंदर, जिसके अंदर आप एक से दो कलर्स का ही इस्तेमाल करते हैं और एक से दो ही अल्फाबेट्स को हम यूज करते हुए लोगो क्रिएट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की दी हुई है, H&M की दी हुई है, ठीक है। कैनवा का इवन जो लोगो है इज जस्ट अ सी इन रिटन इन अ सर्कल, तो वो लोगो भी एक मिनिमलिस्ट लोगो है, यानी कि लेटर मार्क लोगो है। सही। तो मिनिमलिस्ट कहा जाए, लेटर मार्क लोगो कहा जाए, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। सही है ना। इस बस दो अंदाज से जो है इसको बयां किया हुआ है, लेकिन बात एक ही है। उसके बाद कहते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वो है कॉम्बिनेशन मार्क या कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन मार्क लोगो क्या होता है? कॉम्बिनेशन मार्क लोगो का मतलब है जिसके अंदर आप सिंबल्स भी यूज कर रहे हो, आप शेप्स भी या तो यूज कर रहे हो, आप कोई ना कोई पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हो, साथ में आपने जो है उसका जो है नाम भी उसके साथ ही यूज हो रहा है, यानी कि टेक्स्ट भी यूज हो रहा है, सिंबल भी यूज हो रहा है, दोनों चीज यूज हो रही है एक ही लोगो के अंदर। तो दैट काइंड ऑफ अ लोगो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन मार्क, जिसमें टेक्स्ट भी है, सिंबल भी है। सही। जैसे एडिडास है, यहाँ पे रोलेक्स है। सही। रोलेक्स खाली उसके जो क्राउन से ही रिप्रेजेंट नहीं होता, बल्कि रोलेक्स के साथ साथ, क्राउन के साथ साथ, मतलब बकायदा रोलेक्स लिखा हुआ भी होता है। अगर आप रोलेक्स की वॉचेस वगैरह को गौर से देखें तो आपको वहां पे पता चलेगा। सही है। इस वक्त मेरे दिमाग में वर्ड मार्क लोगों के हिसाब से एक और एग्जाम्पल आ रही है सैमसंग। ठीक है ना। सैमसंग का भी पूरा, सैमसंग का नाम जो है वो उनका लोगो है सैमसंग वालों का। ठीक है ना। तो इसी तरीके इसको हम वर्ड मार्क लोगो कहेंगे। बाकी अगर कॉम्बिन लेटर मार्क लोगों की एक और एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे यू कैन से जे डॉट। सही। जे डॉट का क्या है कि उनका जे एंड विद अ डॉट, वो ही उनकी रिप्रेजेंटेशन है उनके ब्रांड की। सो दैट लोगो कुड बी कॉल्ड अ लेटर मार्क लोगो, और यू कैन से मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक। उसके बाद जो आपके पास एग्जांपल सॉरी टाइप है वो है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट लोगो क्या होता है? मैस्कॉट लोगो का मतलब है किसी न किसी फेस से या कार्टून कैरेक्टर से या इस तरह की चीजों से जो है आपने पूरा के पूरा जो है ना लोगो की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। सही। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल में, प्लस इसके अलावा मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो फूड पांडा का लोगो जो है, फुल पांडा का जो फेस है वो उन्होंने एज अ लोगो के तौर पे यूज किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करीम का लोगो एक ग्रीन कलर का स्माइली फेस, वो उनका पूरा एक लोगो है। तो इस तरह की जो कैरेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है और वही उनका पूरा पूरा लोगो होता है, तो उसको हम मैस्कॉट लोगो कहते हैं। ठीक। सो यहाँ तक के जो है टाइप ऑफ लोगोज हमारी क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आप सबके सामने जो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है वो है कैनवा। ये ऑनलाइन है। सही है। आप गूगल पे जस्ट सर्च कीजिए www.canva.com और आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक। आप जस्ट अपने जीमेल की या फेसबुक आईडी से इसे लॉग इन कर लेना, साइन अप कर लेना है। वंस आपने इसे साइन अप कर लिया, you can just go ahead and use this Canva for free.
आपको यहाँ पे एक्चुअली पे करने की जरूरत नहीं होती। देर आर सम एलिमेंट, सम टेम्पलेट्स जो कि पेड टेम्पलेट्स होते हैं, सही है, बट यहाँ से इनिशियली आप फ्री में अपना काम कर सकते हो। यू रियली डोंट हैव टू पे। अगर आप नहीं पे करना चाहते, आप फ्री में काम करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड, आप फ्री में भी कर सकते हो। एंड अगर आप उसकी प्रीमियम जो है वो टेम्पलेट्स या प्रीमियम चीजों को यूज करना चाहते हैं, फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, then you can go ahead and pay Canva, or then you can just go ahead and enjoy all the features. So यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो ऑप्शन आ रहा है, here there you go, यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। सो टेम्पलेट्स के ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आई एम गोइंग इन फॉर लोगो टेम्पलेट, ठीक है। मैं लोगोज के टेम्पलेट्स के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक किया है। इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे आपके पास देखिए डिफरेंट जो है वो आपको कुछ कैटेगरीज दे रहा है। लाइक अगर आप किसी हॉस्पिटल के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से जाके हॉस्पिटल से ही, मेडिकल से ही रिलेटेड वाले लोगो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। देन अगर आप जो है गेमिंग के हिसाब से बना रहे हो, फैशन के हिसाब से बना रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर, देन यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट, सही। देन एजुकेशन, फूड, ड्रिंक, रेस्टोरेंट, ये ब्यूटी, सही है, होम एंड फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, टाइपोग्राफी के दो लोगोज अगर आपको चाहिए, देखिए मिनिमलिस्ट लोगोज अगर आपको चाहिए। सो आपके पास बेशुमार यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड जो आप यहाँ पे चूज करना चाहें कर सकते हैं। देयर आर सम फिल्टर्स, यहाँ पे आपके पास कुछ फिल्टर्स है। लाइक आपको लोगो चाहिए या आप मिनिमलिस्ट लोगो पे काम करना चाह रहे हो, मॉडर्न लोगो पे काम करना चाह रहे हो, बेसिकली ये फिल्टर्स आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप किसी क्लाइंट, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एंड दैट कंपनी इज आस्किंग यू फॉर ए मिनिमलिस्ट लोगो जस्ट, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई द फिल्टर। तो आपके पास सारे वो ही जो है टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे जो कि मिनिमलिस्ट लोगो के टेम्पलेट्स है। सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड customize and make your own unique logo, सही। देन देर आर यहाँ पे एक और फिल्टर आता है थीम के नाम से। थीम के नाम का फिल्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, लाइक बिजनेस काइंड ऑफ लोगो चाहिए, ब्यूटी से रिलेटेड चाहिए, आइकन वाला चाहिए, किस तरीके का मतलब योर लोगो यूर लुकिंग फॉर, ठीक है। उसके बाद देर इज वन मोर ऑप्शन यहाँ पे जो कि है या तो फ्री लोगो चाह रहे हैं या आप सिर्फ और सिर्फ प्रो या प्रीमियम लोगोस चाह रहे हैं, आप किस तरह के टेम्पलेट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक। सो इफ यू हैवंट पेड, यू वांट टू यूज इट फॉर फ्री, तो आप फ्री वाले को चूज करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे जो है वो पे करते हो, सो ये कैनवा को, और तो फिर आप जो है इसमें जितने भी प्रीमियम है वो भी आप यूज कर सकते हैं, सही। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं एज यू कैन सी। एक है आपके पास क्रिएट अ ब्लैंक। क्रिएट अ ब्लैंक लोगो का मतलब ये है कि ये आपको यहाँ से आपको हेल्प मिलती है कि अगर आप खुद से कुछ अपनी क्रिएटिविटी से कुछ डिजाइन करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद आपके पास टेम्पलेट शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिन पे इस तरीके से क्राउन बना हुआ है, प्रो लिखा हुआ है, ये फ्री सॉरी ये पेड टेम्पलेट्स है, ठीक है। इसके अलावा एक टेम्पलेट्स होते हैं जिन पे जो है डॉलर का साइन बना हुआ होता है, वो टेम्पलेट्स भी पेड होते हैं, सही। सही, तो आपने उन टेम्पलेट्स के लिए देखे, जैसे यहाँ पे इस पे डॉलर का साइन बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है पेड, सही है। आप इस पे माउस भी लेके आएंगे तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि यू कैन परचेज अ मल्टी यूज लाइसेंस फॉर दिस इमेज। अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू परचेज दिस थिंग, ठीक है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स है, देखिए, जिन पे आप एरो लाएंगे उन पे फ्री लिखा हुआ है, यानी कि उन पे कुछ भी नहीं है तो उन पे फ्री लिखा हुआ है। तो दीज आर द फ्री वंस जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हो, सही है। देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स जो कि आपको फ्री में मिलते हैं, यू कैन जस्ट गो अहेड, use them, customize them, and create your own unique logo. Or you can just go ahead and edit some logos, add something new to make them unique, make them different, and just go ahead, सही है। ओके, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक
पेज की तरफ जा रही हो। सही, अगर लोगो के साइज की बात की जाए कि पिक्सल्स में साइज कितना होता है, तो 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स का इसका साइज होता है, ठीक है। लेकिन आपको कैनवा के अंदर इनिशियली कोई साइजेस डालने की, कस्टमाइज साइजेस डालने की जरूरत नहीं है। सही, आप टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं, टेम्पलेट से आप लोगो पे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये वही साइज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। सो आपको ये साइजेस याद करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप किसी डिफरेंट जो है वो चीज के लिए कुछ डिजाइन बना रहे हैं जहाँ पे आपने स्पेसिफिक पिक्सल्स का साइज को यूज करना है, तो फिर आप जो है अपने हिसाब से पिक्सल्स को साइज को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट अगर आप किसी लोगो डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, so you really don't have to learn these sizes. Just go to the templates, go to the logo templates and आपके पास प्रॉपर साइज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है ये टूल बार। टूल बार में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सही। देयर यू गो द एलिमेंट्स। यहाँ से आपको डिफरेंट चीजें मिलती हैं, लाइक यहाँ पे देखिए आपको सर्कल्स मिल रहे हैं, इन्हीं में आपको लाइंस वगैरह मिलेंगी, यहाँ से आप लाइंस यूज कर सकते हैं। देयर यू गो, यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स है, पिक्चर्स है, वीडियोस हैं, ठीक है, ऑडियोज हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं। सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यूज देम। फॉर अ लोगो हम ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस इनका काम इनको यूज नहीं करते हैं, लोगो के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। उसके बाद ये एक ऑप्शन है अपलोड का। इफ यू वांट टू अपलोड एनीथिंग, लाइक सपोज आपने कोई चीज डाउनलोड की है गूगल से, और आप गूगल से डाउनलोड करने के बाद उसे यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जिस अपलोड के ऑप्शन को यूज करते हैं, अपलोड मीडिया पे क्लिक करते हैं, आप कुछ भी जो है जो आपने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है वो यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो गो अहेड, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक आपके पास बटन आता है टेक्स्ट का, ठीक। टेक्स्ट में आपके पास स्टार्टिंग में जो कुछ ऑप्शंस आते हैं वो है ऐड हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ फॉन्ट के स्टाइल्स आ रहे हैं, कुछ सही है। आप अगर ये भी फ्री है, इफ यू वांट टू यूज दीज स्टाइल्स यू कैन जस्ट गो अहेड यूज देम, और आप इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑडियोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, एंड आगे आगे हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हम वैसे वैसे यूज करते जाएंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसके लिए लोगो क्रिएट कर रही हूँ, एंड दैट क्लोथिंग ब्रांड नेम्स डॉट टू डॉट। सपोज ये एक फर्जी नाम है जो मैंने इस वक्त सोच लिया है, तो अगर मुझे डॉट टू डॉट के लिए एक लोगो क्रिएट करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लोगो फॉर देम। सो यहाँ पे आ जा रही हूँ मैं, सही, एंड एलिमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे आके टाइप कर रही हूँ सर्कल, सही, ताकि मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल्स आ जाए। क्योंकि डॉट अगर देखिए लोगो जब डिजाइन कर रहे हैं तो आपने पहले उस कंपनी के नाम को समझना है प्रॉपर तरीके से, उस बिजनेस के आइडिया को समझना है, वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस चीज को आपने अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, ठीक है। और प्लस ट्राई टू ब्रेक द नेम, बिजनेस नेम को ब्रेक करने की कोशिश करें और विजुअलाइज करें कि ये क्या जो है सिंबॉलिकली अगर इसको बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक। अगर एक सपोज कंपनी का नाम है आइसक्रीम मैन, सपोज, ठीक, तो अब क्या दो अगर टुकड़ों में इसको तोड़ा जाए तो आइसक्रीम एंड मैन। अब मुझे सिंबल समझ में आ गए, एक सिंबल होना चाहिए मैन से रिलेटेड, एक सिंबल होना चाहिए आइसक्रीम से रिलेटेड, और फिर दोनों को कंबाइन करके आई विल क्रिएट समथिंग यूनिक, समथिंग ऑफ माय ओन, दैट कुड बी कॉल्ड अ लोगो। इसी तरीके से अब हमारी कंपनी का नाम सपोज क्या है, डॉट टू डॉट, सही है। तो डॉट टू एंड डॉट हमारा कंपनी का नेम है। अब मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सो यहाँ पे एलिमेंट्स में भी आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो कि पेड होती हैं, सो यू डोंट हैव टू यूज द पेड वंस, सही है। यहाँ पे you really don't have to use the paid ones, ठीक है। बहुत सारे फ्री में आपको चीजें मिल रही हैं और आप फ्री वाले यूज करें। अच्छा, don't use these animated
जो है एलिमेंट until unless you are not going in for an animated logo. अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि जी हमें एनिमेटेड लोगो चाहिए, ओनली देन आप एनिमेटेड जो है वो सिंबल्स को, एलिमेंट्स को और चीजों को यूज करते हैं. अदरवाइज आप जो है वो एलिमेंट ये वाले यूज नहीं करते, क्योंकि फिर आपका जब लोगो एंड में डाउनलोड होगा तो वो डाउनलोड होने के बाद क्या हो जाएगा, वीडियो फॉर्मेट पे आ जाएगा. सही. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल ले रही हूँ इस तरीके से. मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल चूज किया है. आई एम मेकिंग इट ब्लैक. यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है मेरे पास. ठीक है. सिंपल मैंने अपने जो है ना शेप को सिलेक्ट किया है, इस पे क्लिक किया है. सही. तो ये शेप सिलेक्ट हो गई है एंड यहाँ ऊपर मेरे पास कलर का पैलेट आ रहा है. आई कैन जस्ट गो अहेड एंड चूज अ कलर आई वांट टू. ओके. अच्छा, आई एम गोइंग इन फॉर दिस सर्कल. मुझे ये वाला सर्कल चाहिए एट द मोमेंट. Yep. See all. Let's see what we have. सही. राइट नाउ देखिए एट द मोमेंट क्योंकि मेरा डॉट टू डॉट है बिजनेस नेम, सो मैं उसके हिसाब से कुछ सर्कल्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि भाई मेरे पास कैनवा क्या क्या मुझे ऑप्शंस दे रहा है. सही. फर्स्टली हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं कि जी अच्छा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं एंड ओनली देन हम जो है कुछ ना कुछ जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट. सो एट द मोमेंट मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. So I can just go ahead and create something of my own. Yeah. Okay. Okay. मुझे जो चीज चाहिए Okay, so I've chosen this circle over here. ठीक है. एक मैंने ये सर्कल चूज कर लिया है. सही. अब मैं बेसिकली हम ये आपके पास जो है साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है. बॉक्स के साइड में आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं. इन डॉट्स का मतलब होता है, इनको क्या कहते हैं, रीसाइज हैंडल्स. इसके थ्रू आप जब क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके जो है वो सॉरी लेफ्ट क्लिक करके जब आप जो है ड्रैग करेंगे तो इसका साइज जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं. जब भी आप लोगो क्रिएट कर रहे हैं एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि आपने अपने इस ये जो वाइट आपको आर्ट बोर्ड मिला है डिजाइन क्रिएट करने के लिए, तो ये कैनवस मिला है, इसको आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करना होता है. ठीक. अगर आप इसको मैक्सिमम यूज नहीं करते हैं, सही है ना, तो फिर क्या है कि आप जब लोगो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे, सही है, तो जब वो छोटा सा होगा तो फिर जो है बाद में उसके पिक्सल्स जो है वो खराब हो जाते हैं. तो जितना आपको ये स्पेस दिया हुआ है आपने इस पूरे स्पेस को मैक्सिमम मैक्सिमम यूज करना है. सही है जी. उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं. सही. अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मैं डॉट टू डॉट को किस किस तरीके से लगा के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और वो एक मेरे लिए एक यूनिक लोगो काइंड ऑफ थिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है. सो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि मेरे पास क्या क्या है और मैं उससे क्या क्या क्रिएट कर सकती हूँ. सही. सो मैंने यहाँ से एक और सर्कल यहाँ पे पिक किया है. सही. एंड मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही हूँ. डॉट. हाउ अबाउट
ओके मैंने ये सर्कल लिया है, ये सर्कल लिया है, और मैं मजीद एक और सर्कल मुझे चाहिए, ये वाला सर्कल जो मैंने ये फिल सर्कल लिया है, दिस सर्कल, मुझे एक और ये सर्कल चाहिए। सो आई एम क्लिकिंग दिस सर्कल, 3 डॉट्स पे आएंगे, हेयर इज ऑप्शन डुप्लीकेट, इसी का डुप्लीकेट कर रही हूँ। इसका डुप्लीकेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर इसका मैंने साइज यहाँ से दोबारा से लेती हूँ तो फिर इसका और इसका दोनों का साइज जो है वो तकरीबन जो है वो इक्वल होना चाहिए, सही। तो इसीलिए इसका डुप्लीकेट बना लो ताकि साइज दोनों का इक्वल ही आ रहा हो। ओके सो मैंने यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से इनको जो है वो प्लेसिंग कर दी है इसकी, ठीक है। और मुझे यही इसका सिंबल डॉट टू डॉट का अच्छा लग रहा है क्योंकि यू हैव गॉट अ डॉट, टू डॉट्स, सही। तो दीज 2 डॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट टू डॉट को, सही। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, इस पूरे को ड्रैग करके मैंने जो है सिलेक्ट किया है, एंड सिलेक्ट करके मैं पूरे का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ। अच्छा, अब साइज इंक्रीज करते हुए एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने एजेस से जो है वो थोड़ा थोड़ा गैप जो है वो छोड़ दिया है। वो गैप हमने इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ा है बिकॉज जब मैं ये लोगो अपने क्लाइंट को दूंगी और मेरे क्लाइंट इस लोगो को अपने जो है सपोज अपने सोशल मीडिया पे कहीं लगाते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट टाइम पे ये मेरा जो लोगो है उसमें कुछ ना कुछ जो एजेस होते हैं आपके डिजाइन के, वो फिटिंग में जो है वो चले जाते हैं। सो अगर मेरा फिट होते हुए लोगो, अगर सपोज सपोज मैं इसको इतना बड़ा कर देती हूँ, सही है, अब जब वो फिट किया मेरे क्लाइंट ने तो फिटिंग में कुछ एजेस जो है वो चले जाते हैं। अब जब एजेस फिटिंग में चले जाएंगे तो हो सकता है मेरा सर्कल जो है वो थोड़ा सा कट कट जाए, पूरा से पूरा जो है वो नजर ना आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एजेस से छोड़ते हैं ताकि अगर इतना इतना हिस्सा इसका फिटिंग में चला भी जाता है तो मेरे डिजाइन को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा डिजाइन कंप्लीटली शो अप होगा। लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करते, ये ना हो कि बिल्कुल बीच में हमने छोटा सा लोगो बना दिया, उससे पिक्सल्स खराब हो जाएंगे, ठीक। अब इस डॉट टू डॉट के अंदर हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर जो है कुछ कलर्स ऐड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो कलर्स ऐड करने हैं, दो तरीके के देखिए आपके पास चॉइस होती है, आइदर यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ऐड कलर ऑफ योर ओन चॉइस जो कि उसके साथ अच्छे लग रहे हैं, और आइदर आपका क्लाइंट जिन कलर्स की डिमांड करता है आप उन्हीं फिर कलर्स को चूज करते हुए काम करते हो। सो आई एम गोइंग इन फॉर सम रेड, सही। I've chosen red over here, और मैं यहाँ पे जो दूसरे सर्कल्स है मैंने उनको क्लिक किया है, सही। यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर आ गए हैं। कलर पैलेट में आपके पास यहाँ प्लस का ऑप्शन है, ठीक। प्लस के ऑप्शन में देखिए बहुत सारे आपके पास कलर्स हैं, सही। आप यहाँ से कलर्स को चूज कर सकते हैं। उसके बाद रेड के अंदर देखा जाए तो मेरे पास बेशुमार शेड्स हैं, I can just go ahead and play around whatever I like. So yep. Okay. Okay. I like this. सही, इसको हम सिंपली अब मैं सेम इस पे भी दूसरे सर्कल पे भी क्लिक करूंगी, एंड जो ये मैंने कलर चूज किया हुआ है मैं इसी कलर को सिलेक्ट करूंगी, एंड यू कैन सी डॉट टू डॉट मेरा क्लिक हो गया। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं मेरे डिजाइन के अंदर कि यहाँ पे ये जो सर्कल है ये ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर से इजी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये इसके साथ ऊपर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। सो मुझे इनको पोजीशन करना है, आइदर मुझे दोनों सर्कल्स ऊपर चाहिए, सही है, बड़े सर्कल के बिगर सर्कल के ऊपर चाहिए, और आइदर या तो मुझे दोनों को जो है वो बैक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैं क्या करती हूँ, पहले सबसे पहले इसका तरीकेकार है, या तो आप इसको स्मॉल सर्कल को सिलेक्ट कर ले या आप बड़े सर्कल को सिलेक्ट कर ले। बड़े सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो यू हैव टू मूव दैट सर्कल टू द फ्रंट, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द फ्रंट, सही है। या अगर आप चाह रहे हैं कि ये इसके ऊपर नजर आए, और अदर
मैंने अगर छोटे वाले सर्कल पे क्लिक किया है तो फिर मैं अगर मुझे इसको ऊपर लेकर आना है तो मुझे इसको बैकवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है मेरा जो बड़ा सर्कल है वो इसके ऊपर नजर आना यहाँ पे शुरू हो जाए। ठीक, और अगर मैं पीछे ही रखना चाहती हूँ तो फिर मैं या तो इसको क्लिक करके बैकवर्ड कर सकती हूँ या इसको क्लिक करके फॉरवर्ड लेकर आ सकती हूँ। सही, तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब व्हाट आई एक्चुअली वांट कि मैं बड़े सर्कल को, बिगर सर्कल को क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करके मोर का आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पोजीशन। पोजीशन में देखें आपके पास अब डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं, व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। सही ना, यू वांट टू मेक इट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, व्हाटएवर यू वांट टू। सो मैं इसको जो है फॉरवर्ड लेके आना चाह रही हूँ, फ्रंट पे लेके आना चाहिए। सो मैंने जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक किया, ये देखिए इसके साथ ऊपर आ गया है ऐसे। ठीक, अब ये एक बेसिकली जो एक सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, यू कैन कॉल दिस लोगो बेसिकली ए सिंपल नॉर्मल सा जो है ये डॉट टू डॉट का लोगो है। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीकेकार हमारे पास क्या है जी, हम मजीद इसकी ही मजीद देखिए एक और तरीकेकार डॉट टू डॉट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीकेकार देख लेते हैं। एक हमने वो सर्कल बनाया, सॉरी वो लोगो बनाया, एक और आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। अब सपोज मैंने एक सर्कल बना लिया है बड़ा सा, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ से मोर के ऑप्शन में आके मैं कर रही हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ साइज में, इस तरीके से। सही है, इस तरह से इसको छोटा करके मैं इसको मिडिल में लेकर आई हूँ और मिडिल में लेकर आने के बाद इस गो अहेड एंड मैं इस वाले सर्कल को मैंने चूज किया है और मैं इसको भी क्लिक कर सकती हूँ इस तरीके से। सो ये भी मेरा एक बेसिकली डॉट टू डॉट का लोगो बन सकता है, लाइक डॉट एंड देन टू डॉट्स। सही, सो आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और जैसे हमने पहले किया था वैसे भी आप चाहे तो रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। सही, इट्स योर ओन चॉइस। मोस्टली जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वाइट रखें। सही, और ज्यादातर हम लोगों के अंदर बैकग्राउंड कलर्स यूज नहीं करते, बट इट्स कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। आप यूज करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं, completely depends upon you. I like to keep it white. मुझे white ही रखना इसे अच्छा लगता है। सही कि मैं white ही रखूँ इसे। अच्छा, कंट्रोल Z कर रही हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करके मैं वापस वहीं जा रही हूँ जो मैंने डिजाइन पहले क्रिएट किया था। देखिए मैं उसी के ऊपर वापस आ गई हूँ कंट्रोल Z करके। आई कैन जस्ट गो अहेड एंड चेंज द कलर्स इसके। सही, इसको भी अगर मैं सेम इसी तरीके से सेम यही कलर देना चाहूँ तो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड डू दैट। सही, एक और इसके अंदर हम कर सकते हैं तरीकेकार थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए। मैंने इसी की बड़े वाले सर्कल की डुप्लीकेट ली है एंड आई एम मेकिंग इट विथ स्मॉल। मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ, ऐसे इसके मिडिल में लेकर आई हूँ, मैं इसके मिडिल में प्लेस किया है। पहले इसका कलर चेंज कर दिया सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट। सही, और हम इसको जो है ये वाले जो स्मॉल सर्कल्स हैं हम इन सर्कल्स को रिमूव करके, एक ये तरीकेकार है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए एक ही से आप किस तरीके से काम कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सही, इस तरीके से भी आप, और सिंपली इसी एक और सर्कल की एक और डुप्लीकेट लेके यहाँ पे आप प्लेस करके सही इनटू द सेंटर। सो ये भी आपका सिंपल जो है क्रिएट हो गया डॉट टू डॉट। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स रूल्स फॉर लोगो डिजाइनिंग। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पहले जो है कंसेप्ट को समझें, कंपनी के कंसेप्ट को समझें कि कंपनी है किस चीज की, एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है,
कंपनी रिलेटेड है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, या कंपनी रिलेटेड है हेल्थ से रिलेटेड है, सही। तो आपने ये चीज पहले देखनी है। उसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि जी नाम उनका है क्या। इफ दैट नेम, द नेम ऑफ द कंपनी could be divided into 2 or 3 parts, और 3 से 4 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके you can just go ahead and मतलब उसको, उससे आप जो है एक बना सकते हो, शेप बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। उसको उसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करके ये चीज देख सकते हो कि हाँ भाई ये एक जो है सिंबल्स में डिवाइड हो रहा है। सो आप इस तरीके से काम करो, फिर आप इजीली एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल, अब ये हमारा लोगो क्रिएट हो गया। मैं इसे डाउनलोड कर लूंगी। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड पे क्लिक करके ऑल आई हैव टू डू इज, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको पीएनजी में भी सेव कर सकती हूँ, मैं इसे जेपीजी में भी सेव कर सकती हूँ। सही, दोनों हाई क्वालिटी और प्रॉपर है। मैं इसको पीएनजी में ही रखते हुए आई एम जस्ट डाउनलोडिंग दिस। सही, वंस ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कंप्लीट हो गई है डाउनलोड, सही। और यहाँ पे आपको जो है ये लोगो बेसिकली मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड्स में आपको दिखाई देगा। लेट मी शेयर, ये देखिए यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में सिंपल ये लोगो जो है वो दिख रहा है, नजर आ रहा है, ठीक। एक और चीज, एक और काम जो हम क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं, वो है यहाँ पे उसका उसके इसके साथ उनको एक हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्लोगन। इफ यू वांट टू, आप उन्हें एक स्लोगन भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद द लोगो। टोटली अप टू यू। मिडिल में अगर आप कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हैं, सपोज ये भी एक तरीके कार है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही, जरूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट से, वैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगों के अंदर हम नाम ऐड नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज मेनली बेस होता है कि वो सिर्फ सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इतना ही इसको हम रखेंगे, सही। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद टाइप ऑफ लोगोस को सीखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।